देख रहे हैं, है ना? हम इकाई के रूप में देख रहे हैं कि कौन सी चीज है जो दो इकाइयों के बीच में है। मेरे ख्याल से सर इसमें स्पेस हो सकता है। स्पेस, इसने कहा स्पेस, उसका एक नाम स्पेस, खाली जगह। ये कुछ नहीं है जी, खाली जगह है ना? ऐसा हम मान नहीं सकते हैं। मेरे और आपके बीच में ये सारी इकाइयां हटा दी, क्या बचा? कुछ एयर थी, वो भी हटा दी। निर्वात, तो निर्वात बच गया, वैक्यूम बच गया। तो ये वैक्यूम भी क्या? ये प्रश्न है कि नहीं? बड़ी इकाई का पार्ट होता है। हाँ, दो इकाइयाँ किसी बड़ी इकाई का पार्ट है, ये कॉमन चीज है। ये हाँ कॉमन चीज। ये कॉमन कैसे है ये आगे देखेंगे, बट अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि एक बड़ा प्रश्न है मेरे सामने कि दो इकाइयों के बीच में, दो इकाइयों की परस्परता में कोई चीजें हैं और उनको हटा दिया, सारी चीजों को हटा दिया, तो अल्टीमेटली वैक्यूम बचा। अभी मानव जाति यहां तक खड़ी है, पर ये वैक्यूम भी क्या? ये प्रश्न है कि नहीं? परमाणु। तो अस्तित्व जो है वो व्यक्त होता है, वास्तविकता क्या जो व्यक्त होगी। अब वायरस है पर मैं लैब में देख पाऊंगा, दिखता नहीं पर उसके अस्तित्व को स्वीकार करता हूं। वायु है, दिखती नहीं है पर उसके स्पर्श को महसूस करता हूं। मैं सांस लेने में काम आती है, मुझे पता चलता, पहचान में आया। तो ये जो स्पेस रूपी, ये जो वैक्यूम रूपी स्पेस है, ये खाली जगह है। ये खाली जगह भी कैसी खाली है, ये जिज्ञासा का प्रश्न है। ये है कि नहीं? तो दो चीजों के बीच में हमने मान लिया ये स्पेस, वैक्यूम रूपी जो स्पेस है, ये कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसे करता है? गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, दो वस्तु। बल भी होता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लेकिन ये यहाँ चली गई और दो रख दी। अब सर दोनों का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों इकाइयों का। हर जितने भी पार्टिकल या आडियो हैं, सबका अपना चुंबकीय बल होता है। ठीक है, साइंस में आता है। और जो सबसे एडवांस है 2012 में जो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में हुआ, जिसको हिग्स बोसोन कहा कि हिग्स फील्ड है, कि जो बिग बैंग की सब खंजे माइक वही है, हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल, जिसको अल्टीमेट नाम दिया। गॉड पार्ट। नहीं, आवाज बोलो, थोड़ा बोलो, कोशिश करो आएगा। अभी जब आप ऐसे करें तो आ रही आवाज, आप बोलना शुरू करो। हाँ लास्ट में यार। अभी लास्ट क्लास में आपने विश्वास, सबका प्रेम, ये सब बताया था। क्या ये अब हो अच्छा सकता है, है? अपने लिए तो होता है ठीक ना। है। हाँ, पर्सनैलिटी बहुत किस अच्छा चीज है। में, लाइक किस? ये जो विश्वास समान स्नेह है, ये कहाँ, किसका विषय है? ये इसका विषय है, कुछ नहीं, ये चैतन्य है, हम तो सब में बोल लिखे थे, है ना? हमने कोई क्लास लिया था। ये चैतन्य है। हम अभी इन दो के बीच में ये चैतन्य था, उसको भी हमने कर लेगी। अलग कर दिया। अब हम किसी और वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करेंगे। ये वाली वास्तविकता पकड़ में आई कि मुझे मन में स्थिरता चाहिए, संबंधों में मुझे सारे के सारे 9 के 9 मूल्य चाहिए, प्रकृति के साथ, वस्तु और कला उपयोगिता मूल्य के साथ मुझे काम करना है, मानवीय प्रकृति के साथ किसी नियम से काम करना है, व्यवहार में मुझे कोई न्याय के साथ काम करना है, और वो बिना भाव के आ नहीं सकता, है ना? बिना मूल्य के वो हो नहीं सकता। ये अलग बात है। अभी हम किसी एक और अलग बात की बात कर रहे हैं कि क्या इसकी भी कोई वास्तविकता है जो दो इकाइयों की परस्परता में निश्चित दूरी के रूप में प्रत्यक्ष है। सर आप साइंस के टर्म्स में पूछना चाहते हो? हाँ। क्वेश्चन थोड़ा मेरे को डायरेक्शन नहीं समझ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इस अस्तित्व में दो इकाइयों के बीच में कोई खाली जगह है, तो भाई बहनों ने बताया कि उसको स्पेस कह सकते हैं सर। ये कोई खाली जगह है। वो खाली जगह भी कैसी खाली जगह है कि हमने उन दो के बीच से सारी चीजों को हटा दिया एक एक करके। उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स थे, कुछ एयर थी, कुछ दूसरी गैसेज हो सकती हैं, वो
वो तमाम गैसेज और डस्ट पार्टिकल्स उन सब को भी हटा दिया। तो किसी भाई ने बताया कि सर ये वैक्यूम की स्थिति आ गई जहां कुछ भी नहीं है। तो जहां कुछ भी नहीं है वो क्या है? प्रश्न अब ये है, अगर मैं बात कि कुछ नहीं है तो ये कुछ नहीं भी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनिंग? आया था ना अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनिंग इज व्हाट इज द किसी पदार्थ की अनुपस्थिति होना ही खाली स्थान है। हाँ, किसी पदार्थ की अनुपस्थिति होना ही खाली स्थान है। वो इकाई रूप में कुछ नहीं है, पदार्थ नहीं है, पर क्या कोई चीज नहीं है? वो पदार्थ तो नहीं है। पदार्थ कौन? इकाई। इकाई कौन? बाउंड्री। तो ये जो चीज है, ये क्या पदार्थ से परे कोई चीज है? क्या ये कोई वास्तविकता है जो अपने को प्रेजेंट कर रही है और मुझे पहचान में नहीं आ रही? सर, एक दूसरे के संपर्क में आने से जो एक हमारा जो हम आप बता रहे हैं फैसिलिटेटर है तो हम ले रहे हैं, तो उससे लगता है कि जैसे सोनों के बीच में काफी सारी नई इकाइयां एक नए माइंडसेट के साथ तैयार हो रही है शायद। अभी हम क्या कहाँ पहुंचे? ये कोई स्पेस है, इसको खाली जगह कह दिया, तो ये अपने आप में क्या व्यवस्था है, कैसे है, क्या वास्तविकता है? तो इसको देखते हैं कि देखो, अगर ये स्पेस या खाली जगह क्या मेरे और आपके बीच में देखने में बाधक है? अगर ये ना हो तो दो इकाइयों के बीच में मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर ये बीच वाला काम ना हो तो सर कुछ भी ना देखेगा ना सर, मेरे और आपके बीच में जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तब तक हम देख पाते हैं, है कि नहीं? तो दो इकाइयों के बीच में ये जो चीज, जो स्पेस जिसको हम कह रहे हैं, खाली जगह जिसको कह रहे हैं, ये क्या है? ये पारदर्शी है, एक दूसरे को देखने में बाधक नहीं है। तो पारदर्शिता इसकी एक पहचान महिमा है, ये पारदर्शी है कि नहीं? मैं इस कुर्सी तक आता जाता हूं, ये कुर्सी भी उठा के मेरे तक आ सकती है, तो हम एक दूसरे में आ जा सकते हैं। तो ये जो स्पेस है, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये आने जाने में भी बाधक नहीं, ये रुकता नहीं। यहां गए, यहां गए, ये खाली जगह गति में बाधक नहीं है दो इकाइयों की। तो जब ये बाधक नहीं है तो उसको किस नाम से जाना? पारगामी। ये पारगामी है, पारगामीता इसकी एक महिमा है। अच्छा, ये जो स्पेस है, ये केवल इसी कमरे में है या इसकी बाहर भी है? हर जगह पे लगभग जहाँ ये हर जगह है। तो जो हर जगह फैला हो उसको क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी। व्यापक, सर्वव्यापी, व्यापक, सर्वव्यापी, जो हर जगह फैला हो। तो व्यापकता एक महिमा है। जिस स्पेस को हम कुछ नहीं बोल रहे थे, जिसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, वो एक ऐसी वास्तविकता जो पारदर्शिता, पारगाम्यता, व्यापकता संपन्न महिमा युक्त है। जो खाली जगह, जो स्पेस जिसको कुछ नहीं नजर आया, वो व्यापकता महिमा से संपन्न है, वो पारदर्शिता महिमा से संपन्न है, वो पारगाम्यता महिमा से संपन्न है। आंखें क्लोज करो कोमलता से और 10 मिनट तक सोचो कि इस अस्तित्व में क्या ये केवल खाली जगह या स्पेस अवेलेबल है कहीं? क्या केवल खाली जगह दिखाई दे पा रही है? अब सोचने का प्रयास करो कि इस अस्तित्व में जहां तक मेरी नजर जाती, जहां तक मेरी कल्पना जाती, क्या केवल इकाइयां या केवल पदार्थ देख पा रहा हूं, जहां केवल इकाइयां ही इकाइयां हैं?
और स्पेस ना हो, या ऐसी जगह देख पा रहा हूं जहां केवल स्पेस ही स्पेस हो और जिसमें इकाइयां ना हो। बेकार। देखा, बताओ क्या केवल इकाइयां देख पाए? अस्तित्व में क्या केवल इकाइयां देख पाए? नहीं क्या केवल स्पेस देख पाए? दोनों साथ साथ हैं। इसी को बोला अस्तित्व ही सह अस्तित्व। कल्पना में ही नहीं आता कि केवल इकाइयां हैं, कल्पना में ही नहीं आता कि केवल स्पेस है। अस्तित्व में स्पेस भी है, इकाइयां भी हैं और दोनों साथ साथ हैं। इसलिए कहा कि अस्तित्व स्पेस और प्रकृति रूपी दो मूल वास्तविकताओं के सह अस्तित्व के रूप में प्रकट है। इसीलिए अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। यही परम सत्य है, यही अंतिम सत्य है। अब इस परम सत्य को और एक्सप्लोर करते हैं। ये जो स्पेस आपने देखा, क्या इसकी कोई बाउंड्री नजर आई? फिर से प्रयास करो। क्या ये स्पेस की कोई बाउंड्री है? क्योंकि अगर बाउंड्री है तो फिर उसके आगे क्या है ना? तो सही मायने में ये एक इकाई भी नहीं है। ये इकाई होता तो इसकी बाउंड्री होता, ये एक भी नहीं। और ये इसको कहा कि ये नित्य है। नित्य क्या? जो सदा सदा है। कैसे? हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में ये है। नहीं तो सोचो कि किस युग में कब आया? 2 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, 1 करोड़ साल पहले कब आया? अगर कोई लिमिट है तो उससे पहले कहां था? कहां से आया? है ना? तो ये प्रश्न आपको, आपकी जिज्ञासा को किसी हद तक सेटिस्फाई करेगा कि ये नित्य है। ये ना कहीं से आया, ना ये कहीं जाता। तो इसके आने का नहीं पता, जिसके जन्म का नहीं पता, उसको क्या बोलते हैं? जिसके आदि का नहीं पता उसको क्या बोलोगे? अनादि। जिसके जन्म का नहीं पता उसको क्या बोलोगे? अजन्मा। जिसके आकार का नहीं पता उसको क्या बोलोगे? निराकार। जिसकी सीमा का नहीं पता उसको क्या बोलोगे? असीमित। ये तो कुछ नहीं था। जो कुछ नहीं था, ऐसी वास्तविकता जो कुछ नहीं है, पर कभी ध्यान ही नहीं गया कि अगर ये ना हो तो मैं कैसे एक कदम रखूंगा। जो प्रत्येक के आर पार हो उसको क्या बोला? अंतर्यामी। जो प्रत्येक के आर पार हो उसको क्या बोला? अंतर्यामी। ये प्रत्येक के आर पार है। कैसे? गिलास है, क्लेद्यो अमशेषो के। ये खाली जगह जो कुछ नहीं दिखती, इसके इधर है, इसके इधर भी है, इसके अंदर भी है। अब बात आती है कि ये जो लेयर है, क्या इसके अंदर भी है? प्रत्येक के आर पार को एक्सप्लोर करने के लिए कि अंतर्यामी क्या? जो प्रत्येक के आर पार है। तो ये बोतल है। जिज्ञासा हुई कि ये जो इसकी एक लेयर है, क्या इसके भी आर पार है? अगर ये इसके भी आर पार है तो फिर मेरी भी कोई लेयर है, क्या मेरे भी आर पार है? वाह। क्या इस टेबल के भी आर पार है?
प्रत्येक में तो फिर सारे ना, प्रत्येक एक का मतलब ये सारे, प्रत्येक एक का मतलब इधर जो बच गया लेफ्ट हैंडेड जो इक्वेशन है, इस साइड जो बच गया उस प्रत्येक के आर पार है। कैसे? ये गति में बाधक नहीं है, ये देखने में बाधक नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन अब ये जो लेयर थी इसके आर पार इसके अंदर भी है, ये कैसे पता चले? आपको क्या लगता है इसके आर पार है कि नहीं है? बताओ। इस पानी की बोतल, कांच का गिलास, कोई भी एक सरफेस जिस भी पदार्थ से बनी है, क्या उसके अंदर भी एक खाली जगह स्पेस है? है ना? ये स्पेस गीता है। का श्लोक है, कैसे अक्लेद्यो दिखा? अमशेष्यो ज्ञान से कैसे पकड़ में आया कि आपने ईंटों की एक दीवार खड़ी कर दी, है ना? ईंटों की एक दीवार ईंटों की एक दीवार बना दी। अब इस सरफेस में है तो ईंट वाली दीवार के भी आर पार होगा। अभी लगता है कि नहीं है। अब एक ईंट निकाल ली यहां से, हमने क्या लिया? थोड़ा लिया और इसको मारा, ये ईंट निकल गई। अब क्या बच गया? खाली जगह, खाली जगह बच गई। अब ये खाली जगह ईंट निकालने से दिखती है, पर ईंट को मैंने फिर लगा दिया वहां तो कहां गई? इसका मतलब ये हुआ कि जो खाली जगह ईंट निकालने से निकली, अगर वो इस ईंट के भी आर पार ना होती तो क्या होता? वो कहीं जाती तो जहां स्पेस होता वहां जाती। मतलब कि आपकी चेयर में ये जो होल है ये खाली है, इसमें कोई सामान आ सकता है, इसके ऊपर नहीं आ सकता। जहां कहीं जगह बनेगी तभी तो जाएगी ना। कि ईंट निकालने के बाद जो ये स्पेस था 2/2 का, 1/2 का, तो ये कहीं अगर गया होता तो वहां जगह होती। ये प्रश्न है कि फिर वो गया कहां? अगर गया तो वहां पहले क्या था? या तो खाली था या फिर वो कहां है? ये बात आती। तो ये बात पकड़ में आई कि ये ना कम है ना अधिक है, ये प्रत्येक के आर पार है और इसकी स्थिति पूर्ण है, इसलिए इसको पूर्ण भी कहा। इसलिए इसकी स्थिति कम अधिक से मुक्त है, इसलिए स्थिति पूर्ण भी है। है कि नहीं? पूर्ण है कि नहीं? ऐसा इस अस्तित्व में कोई जगह नहीं जहां इकाई ना हो, इकाई विहीन कोई स्थिति नहीं। तो इसलिए इसका एक नाम शून्य भी है। शून्य से रिक्त और मुक्त कोई जगह नहीं। इस खाली जगह से, इस शून्य से, इस स्थिति पूर्ण स्थिति से रिक्त और मुक्त कोई जगह नहीं। ये हर इकाई के आर पार है और ये इस अस्तित्व की सूक्ष्मतम वास्तविकता है जो हर इकाई के आर पार है। इट मीन्स कि अगर जीवन का आत्मा सबसे सूक्ष्म है, इस आत्मा के भी आर पार है, आत्मा से भी सूक्ष्म होने के कारण, आत्मा के आर पार होने के कारण इसका एक नाम परमात्मा है। ये सारा का सारा प्राकृतिक ऐश्वर्य है। अगर ये ना हो तो इसका क्या हो? मिट्टी। तो इस समस्त प्राकृतिक ऐश्वर्य का आधार है, इसलिए इसका एक नाम ईश्वर है। तो हमने इसको एक्सप्लोर किया, क्या देखा कि ये स्पेस और खाली जगह
एक ऐसी व्यापकता, पारगाम्यता, पारदर्शिता रूपी महिमा से संपन्न वास्तविकता जो नित्य वर्तमान है, जो अनादि है, जो अजन्मा है, जो निराकार है, जो असीम है, जो अंतर्यामी है, जो पूर्ण है, ये एक ऐसी वास्तविकता है जो समस्त इकाइयों का आधार है, जिसमें सारी क्रियाएं नियंत्रित हो, संरक्षित हो। इसलिए उसका एक नाम लोकेश है, उसका एक नाम जितनी भी पदार्थ जगत की चीजें क्रियाशील हैं, उस क्रियाशीलता का आधार क्या? कोई भी चीज मूवमेंट में है तो उसके लिए कोई ऊर्जा चाहिए, उसके लिए कोई बल चाहिए, बल के मूल में ऊर्जा चाहिए। तो ये पदार्थ जगत की संपूर्ण क्रियाशीलता का आधार है, इसलिए इसका एक नाम ऊर्जा है। वाह। ये ऊर्जा सबको समान रूप से उपलब्ध है, इसलिए इसका एक नाम साम्य ऊर्जा है, जो सबको समान रूप से प्राप्त है। अब ये ऊर्जा कहां से आई ये नहीं पता, जो है और जिसकी उस उत्पत्ति का नहीं पता, उसको बोलते हैं निरपेक्ष। इसलिए निरपेक्ष ऊर्जा भी है। जिसमें सारी क्रियाएं संरक्षित हैं, सारी चीजें नियंत्रित हैं, इसलिए सुप्रीम पावर, सत्ता। तो क्या कहा कि अस्तित्व, स्पेस और प्रकृति का सह अस्तित्व है, ये नित्य वर्तमान है, ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये अपरिवर्तनीय है, ये परिवर्तनशील है, ये अविनाशी है, ये शाश्वत है। सारी की सारी अपरिवर्तन वाली चीजें, सारी की सारी परिवर्तन वाली चीजें उस अपरिवर्तनीय में है, ये सह अस्तित्व है। सारी साकार चीजें उस निराकार में है, सारी रूप चीजें, सारी सीमा वाली चीजें उस असीम में है। उससे रिक्त और मुक्त कोई जगह नहीं है, वो हर किसी के आर पार है, वो इतना सूक्ष्म है कि आत्मा के भी आर पार है। ये एक ऐसी वास्तविकता है। तो कहा कि हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक है जो सदा सदा एक जैसा भासमान है। इसलिए उसे कहा कि तू ही सत्य है। सत्य की परिभाषा क्या? जो सदा सदा एक सा रहे, जो सर्वत्र व्यापक है, तू ही ब्रह्म है। भारतीय दर्शन के एक मत में कहा कि ब्रह्म ही सत्य है। सत्य ही ब्रह्म। जो सर्वत्र व्यापक है वो ब्रह्म है, जो सदा सदा एक सा अनुभव में आता है, अनुभव गम्य है, वो सत्य है। जो तीनों कालों में एक सा विद्यमान रहता है, तू ही त्रिकाल बाधा है। तू सदा सदा एक सा सुखप्रद है, तू ही शुद्ध है। तू सदा सदा एक सा बोध गम्य है, तू ही बुद्ध है। गुड। तो अस्तित्व क्या प्रस्ताव कि अस्तित्व, स्पेस, सत्ता, ब्रह्म और प्रकृति का सह अस्तित्व है। यही ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य है, जगत अब क्या? मिथ्या, भ्रम। ब्रह्म सत्य, जगत शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। ये संसार क्या, ये मिथ्या नहीं है, ये शाश्वत है। चिरंतन। शाश्वत वो जो होने के रूप में होता है बट परिवर्तनीय होता है। नित्य वो जो होने के रूप में होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। न पहले का पता न आखिरी का पता, जो निरंतर है ये भी निरंतर है, लेकिन ये परिवर्तनीय है। इसलिए बोला कि जगत मिथ्या नहीं,
जगत शाश्वत है, ये अखंड है। क्या इसके टुकड़े कर सकते हो? क्या कहीं टुकड़े बटा हुआ आया? ये अछेद्य है, अभेद्य है, इसको विभक्त नहीं किया जा सकता, ये अखंड है। और कैसे अखंड है हमें पता चला, इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता, इसको आदि का नहीं पता, इसके आकार का नहीं पता, इसकी असीमता का हमें पता चलता है। इसलिए जब एक बच्चा जिससे प्रेरणा पाता है उस जैसा बनना चाहता है, जैसे अगर मैं अमिताभ बच्चन से प्रेरित हूं तो मैं अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग करता हूं। अगर मैं विराट कोहली से प्रेरित हूं तो विराट कोहली जैसा बैट्समैन बनना चाहता हूं। अगर मैं बुमराह से प्रेरित हूं, बुमराह जैसा बॉलर बनना चाहता हूं। अगर मैं शेन वॉर्न से प्रेरित हूं, शेन वॉर्न जैसा बॉलर बनना चाहता हूं। मैं एमएफ हुसैन से प्रेरित हूं, मैं वैसा पेंटर बनना चाहता हूं। आदमी जिससे प्रेरित होता है उस जैसा बनना चाहता है, ये पूर्ण है। आदमी इस पूर्णता से प्रेरित है, इसलिए पूर्णता की ओर गतित है। इस पूर्णता की ओर मैं मन में स्थिरता चाहता हूं। क्या एक भी पल आपको ऐसी स्थिरता अच्छी लगती है? क्यों? क्योंकि ये मन इस स्थिर चीज से प्रेरित है, इसलिए हर पल स्थिरता के लिए गतित है। मैं संबंधों में असीमता चाहता हूं क्योंकि मैं किसी असीम चीज से प्रेरित हूं, इसलिए अपने संबंधों में असीमता को पाना चाहता हूं। मैं किसी अखंड चीज से प्रेरित हूं, इसलिए समाज में अखंडता के लिए गतित हूं। मैं किसी व्यापक चीज से प्रेरित हूं, इसलिए अपनी पहचान में व्यापकता को पाना चाहता हूं। मेरे मन की स्थिरता, मेरे भावों की असीमता, मेरे संबंधों की पारदर्शिता इस बात का प्रतीक है कि मैं किसी पारदर्शी, असीम, पूर्ण चीज से प्रेरित हूं, इसलिए निरंतर उस पूर्णता को पाने के लिए प्रयासरत हूं। इसलिए मेरा हर प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है, क्योंकि ये एक ऐसा सत्य जो निरंतर हर काल में हमेशा एक जैसा भासमान है, एक जैसा सुखदायी है। इसलिए मैं निरंतर सुखी रहना चाहता हूं, इससे प्रेरित हूं। ये दर्शनीय है। दर्शन किसके होते हैं? इकाई के दर्शन होते हैं। जो इकाई नहीं है वो दर्शनीय नहीं है। कि मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं, परमात्मा के दर्शन नहीं होते, परमात्मा प्राप्त है। ये मुझे प्राप्त है, ये प्राप्त है, इसको पाना है, वो मुझे पहले से प्राप्त है। जो मुझे पहले से प्राप्त है उसका दर्शन नहीं, उसकी अनुभूति होती है। इकाइयों के दर्शन किए जाते हैं। जो चीज मुझसे दूर होती है उसको पाया जाता है, जो खोया होता है उसको पाया जाता है। खोया मैं हूं, खोजना मुझे है। ईश्वर मुझे पहले से ही प्राप्त है, इसलिए वो अनुभूति का विषय है। इसलिए ईश्वर की अनुभूति है। दर्शन इकाइयों के हैं, ये अनुभव गम्य है, ये दर्शनीय है। तो अस्तित्व ही सह अस्तित्व के रूप में, कि अस्तित्व में दो मूल वास्तविकताएं, एक प्रकृति, एक स्पेस, और उनका सह अस्तित्व ही परम सत्य है। इस सह अस्तित्व का ही अनुभव है जो आत्मा करती है। जिस समय ये सह अस्तित्व का अनुभव हो जाता है, उसके बाद बुद्धि में संकल्प शक्ति, रितंबरा शक्ति काम करती है। फिर चेतना, जो चित्त में साक्षात्कार की जगह चिंतन से चित्रण बनते हैं, फिर न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि उदय होती है। वैसा विचार चलता है, फिर वैसा चयन करता है, और निरंतर सुख की आशा में वो आदमी आस्वादन करते हुए जो कार्य करता है वो नियम पूर्ण करता है। इसलिए जागृत मानव में ये सह अस्तित्व, जागृत मानव में से के लिए व्यवहार काल में, व्यवसाय काल में नियम के रूप में, व्यवहार काल में न्याय के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, और अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है।
यही अंतिम सत्य है, यही परम सत्य है। अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है। ये अपना अंतिम सत्य यहाँ समाप्त हुआ। जानने के लिए प्रस्ताव रूप में आपके समक्ष उपलब्ध है। मानना बिल्कुल भी नहीं है, ये तो इसको भगवान बता रहे, छोड़ दो, मेजोरिटी बताऊंगा, बताते रहो। जहां भी दर्शन करने जाना है जाते रहो। शिक्षक होने के नाते जानने का, क्योंकि एग्जिस्टेंशियली डिजाइन है कि आदमी जानकर ही तृप्त होता है, उससे नीचे तृप्ति संभव नहीं। तो मैं जिस चीज को मान बैठा हूं उसको जान लूं, जाने हुए को मान लूं और माने हुए को जान लूं। ये प्रस्ताव है। यहां तक अस्तित्व में हमने व्यवस्था देखी